जननायक जनता पार्टी से लाडवा विधानसभा से चुनाव लड़ चुकी और महिला सर्वखाप सर्व जातीय महापंचायत की राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दहिया ने आज जननायक जनता पार्टी को अलविदा कहा है। उनसे जानेंगे और प्रयास करेंगे कि क्यों उन्होंने पार्टी को इस्तीफा दिया है, क्यों उनको अलविदा कहा है। जी मैडम जी, आज आपने इस्तीफा दिया पार्टी को, क्या कारण रही? देखिए, कल जो बस्ताड़ा टोल पे हुआ है, किसानों के ऊपर जिस तरह से लाठियां बरसाई गई हैं, उससे आहत होकर मैंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले भी किसानों के ऊपर लाठीचार्ज जो आया, पीपड़ी में भी हुआ और लगभग 10 महीने हो चुके हैं किसान आंदोलन को चले हुए। आज ही क्यों इस्तीफा दिया? क्योंकि मैं इस इंतज़ार में थी कि कहीं ना कहीं दुष्यंत जी मध्यस्थता करके और इस समस्या का समाधान निकालेंगे, इसलिए मैं उस उम्मीद के साथ अभी तक इंतज़ार कर रही थी। लेकिन जो कल हुआ, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाई। कल जो हुआ है, मैं तो इसको जलियांवाला बाग के साथ जोड़ना चाहती हूँ। जिस तरह से बुज़ुर्ग लोगों के सिर फोड़ दिया, अरे तुम मतलब पीट रहे हो, लाठीचार्ज भी क्या, पीट रहे हो तुम, और 4 बार दौड़ा दौड़ा के उनको पीटा है। मतलब इतना क्या लोकतंत्र, मतलब किसको कहते हो लोकतंत्र? ये लोकतंत्र है क्या? जिस तरह से उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं, ये लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। और लोकतंत्र को जहाँ ख़त्म होते देखते हैं, वहाँ हम खुद को रोक नहीं सकते, क्योंकि लोकतंत्र बचेगा तो लोग बचेंगे। तो इसलिए मैं उससे आहत होकर ही मैंने इस्तीफा दिया। आपने चुनाव लड़ा था पार्टी से, उससे पहले इनेलो से भी लड़ा है, तो कैसे अब जो आपने इस्तीफा दिया है, फ़ोन पे बात हुई है या किसी पार्टी अध्यक्ष से बात हुई है, तो कैसे इस्तीफा दिया? नहीं, अभी मैंने कहीं कोई इन्फॉर्मेशन किसी को दी नहीं है। अभी मैंने जस्ट आप लोगों से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मैं अभी अपना इस्तीफ़ा पार्टी ऑफिस में भेज दूँगी। मैडम, अब बात चल रही है कि आपने इस्तीफा दे दिया है, अब उसके बाद किसी नई पार्टी को या किसी और पार्टी को दामन थामेगी किसी? नहीं, अभी मेरा कोई इरादा नहीं है किसी पार्टी को ज्वाइन करने का, क्योंकि मैं समाज के लिए काम करना चाहती हूँ। पिछले 9 महीने से मैं बेशक चुप थी, लेकिन मैं आंदोलन के साथ थी और मैं लगातार धरनों पर भी गई हूँ। आपने देखा भी होगा, किसान का समर्थन पूर्ण रूप से किया है मैंने। वहाँ जितना मैं अपनी तरफ से, जैसे अनाज दालें ये सब हम कर सकते थे, गुरुद्वारे में भी हम लोग सब ये कर किया, हमने दिया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आंदोलन से तो मैं पहले दिन से जुड़ी हुई हूँ। केवल कल जो हुआ है, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि सत्ता में बने रहना चाहिए। चौटाला परिवार से आपके पारिवारिक रिलेशन भी रही हैं, तो अगर उनका फ़ोन आता है या कुछ आता है तो आप वापसी करेंगे? नहीं, अभी वापसी का तो कोई इरादा है नहीं, क्योंकि मैं लगातार 9 महीने से इस चीज़ को देख रही हूँ और बहुत लंबा समय हो गया, 9 महीने, और सरकार की तरफ से एक बार भी कहीं कोई ऐसा कदम उठता मैं देख नहीं पा रही हूँ कि जिसमें किसानों की इस समस्या का समाधान दिखे मुझे। जब ऐसा है तो हम अपने लेवल पे, क्योंकि हमें तो अपनी आवाज़ कम से कम उठानी चाहिए, क्योंकि हम आवाज़ उठाएंगे तो लोगों तक हमारी बात जाएगी कि हम लोग क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, 9 महीने से सर्दियां चली गई हैं, गर्मी चली गई है, 500 से ज़्यादा शहादत हो चुकी हैं, 9 महीने हो गए, कीलें गाड़ी गई, बैरिकेड्स लगाए गए, दीवारें खींच दी गई हैं, जैसे चाइना और पाकिस्तान के अगेंस्ट खींचते हैं। वो ऐसा काम किसानों के साथ क्यों भाई? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या उनको संवैधानिक अधिकार नहीं है? क्या वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते? जब हमें अधिकार मिला हुआ है लोकतंत्र में कि आप कहीं पर भी अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, और सरकार के हमेशा के अगेंस्ट तो हमेशा आवाज़ उठती रही है, क्योंकि लोग अपने अधिकार के लिए लड़ते रहे हैं। ये हमेशा, ये पहली बार मैं ऐसा देख रही हूँ कि किस तरह से लाठियाँ मार रही हैं। कोई भी सरकार आती है, किसानों को दबाने की कोशिश करती है। सत्ता में जब लोग नहीं होते तो किसानों के नाम पर, महिलाओं के नाम पर सत्ता में आ जाते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं, कहाँ किसान और कहाँ महिला, कहाँ युवा। आज युवा बेरोजगार घूम रहा है। जो हालात आज युवा की है, 12 करोड़ नौकरियां चली गई हैं युवाओं की कोरोना में। किसानी फिर भी चली, अन्न भी बोया, फसल भी काटी, फसल आई भी, और उसके बाद वो मंडियों में बिकी भी। जहां दान पुण्य करना था वो भी लोगों ने किया है, गरीब लोगों में भी बांटा है खूब। उसके बावजूद भी इनको ये समझ नहीं आ रहा कि जो आर्थिक व्यवस्था है देश की, उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी किसान की है, और उसी किसान को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो कैसे देश तरक्की करेगा? किसान आंदोलन से अब लगातार जुड़ी हैं, अब इस्तीफा देने के बाद किसान आंदोलन में जाएंगी, बात करेंगी वहाँ के नेता? बिल्कुल, मैं किसानों के साथ पहले दिन से लगी हुई हूँ और किसानों के साथ हमेशा से ही जुड़ी हूँ, क्योंकि मैं एक किसान की बेटी हूँ। मैंने एक फ़ौजी के घर में जन्म लिया और मेरे नाना जी आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस के साथ ही रहे। वो खून है, एक स्वतंत्रता सेनानी का खून मेरी रगों में दौड़ता है। तो वो कहीं ना कहीं जज्बात, जो हौसला, वो हिम्मत, वो है, और किसानों के लिए हम लोग लड़ना चाहते हैं, क्योंकि किसानों की आवाज़ वहाँ तक जानी चाहिए जहाँ तक इन लोगों ने अपने कान, आँख सब कुछ बंद करके लोग बैठ गए हैं। वहाँ तक ये आवाज़ जब तक नहीं जाएगी, जब तक हर एक आदमी नहीं आवाज़ उठाएगा। क्योंकि सरकार मदहोश होना, क्या ये जायज़ है?
लोगों की सरकार, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाई हुई सरकार आज उनके ऊपर लाठियां बरसाए, ये किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है और इसको किसी भी सूरत में मान्यता नहीं मिल सकती। इसलिए हम इस से बेहद आहत हैं और इसलिए हमने ये आज निर्णय लिया। मैडम, संतोष दहिया ने कहा है कि कल जो किसानों के ऊपर करनाल में लाठीचार्ज हुआ उससे आहत होकर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। कुरुक्षेत्र से खबरें अभी तक डिजिटल के लिए विक्रम सिंह।